कल्चर्स वाले हैं, ये उन्हीं पे शोध करते हैं और अपनी चीजों को पेटेंट कराते रहते हैं, अपने नाम पर रिसर्च करते रहते हैं। ओके, तो हम लोग उधर ना डाइवर्ट होके मैं सीधा सीधा बताना चाहूंगा एनर्जेटिक एल्गोरिथम बेसिकली है क्या चीज। ओके, एनर्जेटिक एल्गोरिथम एक ऐसी चीज होती है, एक बेसिकली एक ऑरा क्रिएट करती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, एक ऑरा क्रिएट करती है। लेट्स से मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूँ कि है क्या चीज, फिर मुझे ब्रीफ करने में और अच्छा होगा और आपको भी समझाने में मुझे और ऑलराइट। Whatever content you consume the most of the day, आप पूरे दिन में क्या कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, क्या पूरे दिन किन चीजों को पढ़ के, किन चीजों सुन के, किन चीजों को देख के आप बिताते हैं। ओके, द यूनिवर्स विल कीप सेंडिंग यू सिमिलर कंटेंट। जिस तरीके की आप चीजों को पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, राइट, या जो आपको सुनना पसंद लगता है, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको उसी तरीके की चीजें आपको पास ऑन करता है। ओके, इफ यू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ टू समथिंग, अगर आपको किसी कुछ चिन्हित चीजों को लेकर ज्यादा अटेंशन प्रोवाइड करते हो, राइट, वेदर पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, राइट, अगर वो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी भी चीज को अगर लेके ज्यादा पजेसिव हो, किसी चीज को लेके आप ज्यादा उसको अटेंशन दे रहे हो, राइट, तो उसके बाद में ऑल द यूनिवर्स डिटेक्ट इज दैट यू केयर अबाउट इट एंड विल सेंड मोर लाइक यू। मतलब जब आप किसी भी चीज को, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, राइट, जब आप किसी भी चीज को ज्यादा तवज्जुह देने लगते हो, ज्यादा अटेंशन देने लगते हो, तो पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको उसी तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने लगता है। हर चीज आपको, अपनी आसपास की पूरी दुनिया आपको उसी तरीके की लगने लगती है। इन शॉर्ट में कहूं, मैं अब इसको कोरिलेट कर रहा हूं वीटर के साथ में, मैं दिन रात 24 घंटे वीटर वीटर वीटर, राइट, इसी के बारे में सोचता हूँ, कंप्लीटली अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे अब सब कुछ ना मेरे आसपास, जो मेरे एक वीटर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक पॉजिटिव ऑरा मैंने क्रिएट किया है अपने लिए, तो मुझे जहां से भी जो भी पर्सन का कॉल आता है, चाहे मेरे घर में हो, चाहे बाहर वाले हों, राइट, चाहे मेरी टीम के हों, कुछ भी हो, राइट, मुझे सिर्फ और सिर्फ वीटर सुनने को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे वीटर सुनना अच्छा लगता है, वीटर करना अच्छा लगता है, वीटर जीना अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन टाइप का है, अलग सा, राइट, कि जिस चीज की हम लोग चाहत करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहत हो, चाहे वो नेगेटिव चाहत हो, हम लोगों को उसी तरीके का ब्रह्मांड, उसी तरीके का माहौल क्रिएट करके देता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो हमने बहुत ज्यादा सुनी होगी। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? या परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो स्क्रीन का काम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, राइट, तो हमारे आसपास का भी जो वातावरण है उसी तरीके का बनना शुरू हो जाता है, राइट। हमारे परिवार वाले, रिलेटिव वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, वट एवर जो भी, ठीक है, हमें फिर उसी तरीके का कंटेंट हमें भेजना चालू करते हैं, राइट। तो अच्छा है नेगेटिव वे में ना जाके हर चीज को पॉजिटिव लो, तो थोड़ा सा सीरियसली लेना भी चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ना होके, राइट, जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यूं कहें, अब सिंपल सा, अब अगर मैं अपने ऊपर लेता हूं अगर इस बात को, तो जितने लोग मेरे साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे, मेरे साथ डायरेक्ट वे में कनेक्टेड है, राइट, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक होप होती है, एक आशा होती है कि हमें, जब भी हम 9 बजे की मीटिंग के अंदर, कोई वीटर इंडिया की मीटिंग के अंदर जब भी हम जाएंगे, तो हमें आज कुछ ना कुछ बहुत ही फंटेस्टिक, बहुत ही बिल्कुल रियलिस्टिक वे में हमें आज कुछ जानकारी मिलने वाली है। ओके, तो पॉजिटिव एल्गोरिथम, राइट, एंड एनर्जेटिक एल्गोरिथम ऑलमोस्ट जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। और हमें अपने आसपास किस तरीके से पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है, इन चीजों को देख के,
इन चीजों को सुन के हमें हेल्प मिलती है। अब हम चलते हैं वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को सुनने। नो डाउट थोड़ा बहुत सेशन लंबा हो सकता है, राइट, लेकिन हम लोग आज सेशन को, जो आज का कंटेंट है वो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, उसको सुने बिना मत जाना। ओके, तो अभी हम लोग 106 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं विपुल जी के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा आगे का सेशन, क्योंकि आज नए लोगों की तादाद ज्यादा है, तो हम लोग वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को दिए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। ठीक है विपुल जी? ओके, थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, फैंटास्टिक सर, थैंक यू, कीप इट अप। राइट, तकरीबन हम अभी करीब 22 मिनट कवर कर चुके हैं। अभी हमारे पास में वक्त के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले उन साथियों को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली बार सेशन के लिए आए हैं। मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, जिस सेशन में जैसे मोहित जी ने आज एनर्जी की बात करी, तो डेफिनेट है कि हमारे भी इस सेशन को समझने के लिए 3 चीज हमें जानना जरूरी है। मैं आपको आज थोड़ी सी इस टॉपिक को 15 मिनट के अंदर मैं कवर कर लूंगा, मगर आपको ये थोड़ी सी ये ध्यान देना है कि स्पीड थोड़ी हमारी जरूर रहती है, मगर उसके साथ में आपको पॉइंट को आपको भी कवर करना है। एक्चुअली क्या कि जिंदगी में कोई भी चीज कामयाबी हासिल करने के लिए एक पॉइंट तो बिल्कुल फैक्ट है, डिपेंडेंसी होना बिल्कुल ये फैक्ट है कि हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि आप किसी के ऊपर डिपेंड है तो कामयाबी आपसे काफी दूर है। ये चीजें आपको बिल्कुल आज के जमाने में 100% आपके प्रूफ करता है कि यदि लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो डिपेंडेंसी की परिभाषा आपको छोड़नी पड़ेगी, और कुछ करना है तो आपको उस चीज के बारे में बढ़िया करके आपको समझना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम लोग फैक्ट एंड फिगर में बात करते हैं, तो इन चीजों को आप नेटवर्किंग की भाषा से ना जुड़े। यहाँ पर पोर्टफोलियो की, बिजनेस की और टेक्नोलॉजी की बातें होती है। तो हम जिस सेशन में बात करते हैं ये आपकी लाइफ की, अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डेली के डेली यहाँ पर हम आपको कन्वे करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो लोगों को फैक्ट एंड फिगर में बात करिए, उसके अकॉर्डिंग जो नियम लागू होता है, जो प्रकृति ने हमें नियम दिया है उसको फॉलो जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इस सिद्धांत में पहले हम बात करते हैं वीटर पावर टेक्नोलॉजी क्या चीज है और दुनिया के अंदर बेमिसाल इस टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। ये चीजें हमें आपको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे, हवा ऊपर से लहरता हुआ आपको दिख रहा है, मगर ये हवा के अंदर कार्बन छुपा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी बात यह है कि इनके 3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिद्धांत इनका यह है कि एयर के अंदर जो भी कार्बन है उनको साफ करने का काम इसके बड़े बड़े जो टावर लगे होंगे, जो इनकी टेक्नोलॉजी जहां पर भी लगी हुई होंगी, उनको चेक करके उनको साफ करने का काम किया जाएगा। दूसरा, इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक दुनिया के अंदर एक नायाब सिस्टम इस टेक्नोलॉजी के बदौलत देखने का मौका मिलेगा। तीसरा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा उसके बदौलत वहां पर जमीनें हमारी खराब नहीं जाएगी, वहां पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी उसके नीचे वाला पार्ट, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे इसका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में खड़ा रहेगा। ये 3 जो पॉइंट है बेसिक, इनका जो मेन इसका हेडलाइन है, जिसके तहत पूरी इस टेक्नोलॉजी को और पूरी दुनिया के अंदर एक नई चीजें देखने का मौका हमारे पास में ये देखने का मौका मिलेगा। तो ये देखते हैं द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी। इसी ईयर से कार्बन को कैसे फ्री करेंगे और इसी ईयर से हम लोग एनर्जी को कैसा प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, तो इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बात बताई कि यहाँ से हवा के अंदर जो कार्बन छुपी हुई है उसको साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका हमारे इस टेक्नोलॉजी के बदौलत, जिस तरीके से हमने हवा के अंदर जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, चाहे वो फैक्ट्री की धुआं से हो, गाड़ी से हो, और तमाम तरीके की जो कार्बन प्रोड्यूस करने वाला जो भी तमाम तरह की चीजें हैं, जो भी चीज हमने क्रिएट करी है, इन्वायरमेंट को हमने इफेक्टेड किया है, उनको खत्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में ऐसी कोई अल्टरनेट ऐसे पॉइंट है नहीं जिसके तहत हम इसको सफाई करें। मगर बीटा ने हमारे एक नई रोशनी दी है, जिसके एक नई दिशा दी है, जिसके तहत जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो उस टेक्नोलॉजी के बदौलत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे तक ऑटोमेटिकली इसकी अंदर जो हवा के अंदर जो कार्बन है उसको इंटरनल चेक करके, यानी कि उसको हवा को अपनी तरफ खींच करके उसके अंदर जो भी कार्बन के कण हैं उनको चेक करके अलग कर दिया जाएगा, प्लस वहां पर फिल्टर ऑक्सीजन वहां से निकाला जाएगा।
यानी कि हवा के अंदर जो कार्बन है उनको साफ करने का काम इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग देखने वाले हैं। इससे हम लोग शुद्ध हवा ले पाएंगे और हमारी बेहतरीन जिंदगी हम लोग जी पाएंगे। ये जो डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में चेंज करने का नया तरीका वीटर पावर टेक्नोलॉजी, जिसके तहत दुनिया के अंदर एक नया सिस्टम हम लोग इससे देखने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर जो दूसरी खूबी है, दूसरी खूबी इसकी टेक्नोलॉजी की है। इस टेक्नोलॉजी ने हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आभास करवाया। आभास ये है, यदि मैं इसकी मॉडल की बात करूं तो तकरीबन यहाँ पर आपको पौन घंटे की जरूरत है, मगर इतना टाइम नहीं बताऊंगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा और किस तरीके से काम करने वाला है। एक्चुअली जिस तरीके से इनका जो सिद्धांत है, इसका जो इनोवेशन क्या है, इनोवेशन इनका ये है कि एक रॉड के साथ में, जैसे इसकी जो हाइट है तकरीबन 190 मीटर की हाइट तक इनकी जुड़ी हुई है। इसकी 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के हाइट तक भी ये चीजें अपने आप में लगी हुई है, जिसके तहत हर रोटेशन के साथ में जैसे जैसे उनकी जितनी लंबी हाइट होगी तो उसकी पंखुड़ियां भी उतनी चौड़ी चौड़ी, उतनी लंबी लंबी होती है। उसी तरीके से इनका जो 5 तरीके की इनके अंदर एक टेक्निकल सेशन के अंदर रखा गया है कि इनकी हवा की धारा जैसे ही इस टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर होगा तो ऑटोमेटिकली इस हवा की धारा ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम के साथ में यहाँ पर धारा की प्रेशर जो है यहाँ बढ़ जाती है, जिसके तहत इनकी सारी जो खूबी है इनके प्लेट के अंदर वो छुपी हुई है। और इनका सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही कम हवा के अंदर रोटेशन करता है, जिसके तहत ऑटोमेटिकली कम हवा के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का शानदार जरिया इसका इनोवेशन के अंदर वो खूबी छुपी हुई है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है, जैसे ही इनके रॉड के साथ में जो पंखुड़ियां लगी हुई है, यहाँ पतली पतली सी गोल गोल सी चारों तरफ से आप मूव करता हुआ आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो भी हवा यहाँ से एंटर हुआ, हवा के अंदर देखो कार्बन की कण आपको दिखाई दे रहा है, तो कार्बन की कण इनके शरण में जैसी इसके अंदर एंटर हुआ तो ये कार्बन की कण को यहाँ शेक कर दिया गया। तो वर्किंग प्रिंसिपल के तहत इस कार्बन की कण को शेक करके एयर फिल्टर जो ऑक्सीजन है, यानी कि एयर प्यूरिफायर ये एयर साफ सुथरा जो ऑक्सीजन है इस सिस्टम के माध्यम से बाहर निकाला गया, जिससे वर्किंग प्रिंसिपल के तहत हमें ये समझने का मौका मिल रहा है कि एक सिद्धांत से इनकी प्रेशर बढ़ाई गई, दूसरी सिद्धांत में इनके अंदर हवा को साफ किया गया। तीसरा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमें तीसरा सिद्धांत ये देता है कि जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो उनके बीच वाला जो पार्ट इस तरीके से राउंड ऑफ फिगर के तहत यहाँ पर बीच वाला पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ राउंड शेप में होता है और चारों तरफ से इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इसके साथ में स्टैंडिंग के रूप में, सपोर्ट के रूप में लगा रहता है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, हो सकता है कि 2 एकड़ में भी हो, 5 एकड़, 10 एकड़ में भी हो, 15 एकड़ में भी हो। जैसे रियल एस्टेट का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप देखते हैं, तो उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी इसी के स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि चारों तरफ से रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है इनका सपोर्ट का काम करेगा, और बीच में जो रोटेशन वाला पार्ट है इनकी हाइट ज्यादा और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम बेहतरीन खूबी के साथ में, और 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बनाने की जो क्षमता है इसकी, वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी छुपी हुई है। तो इतना इनका वर्किंग प्रिंसिपल के तहत 3 खूबी मैंने आपको बताई है। एक तो हवा की धारा को यानी कि हवा को साफ करना और रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा करना, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेहतरीन नजारा हम लोग इस सिस्टम से देख पाएंगे। और इसके जो अगला जो पॉइंट है कि इससे जो टेक्नोलॉजी की डिमांड कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इसकी डिमांड की मैं बात करूं, इसकी डिमांड की कोई ऐसी कोई अल्टरनेट फिक्स जगह नहीं है कि केवल गवर्नमेंट एरिया में ही लगाया जाए। ये हर जगह पे लगाई जा सकती है, जैसे चाहे वो पब्लिक एरिया हो, गवर्नमेंट एरिया हो, या कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, या मॉल है, कंस्ट्रक्शन हाउस है, उसके अलावा होटल्स है, उसके द्वारा हॉस्पिटल है। जहां पर भी एनर्जी की डिमांड होगी तो लिविंग स्पेस के तहत हर जगह पे इनको लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट है, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं इनका किस किस इंडस्ट्री के अंदर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी, तो उस डिमांड के तहत यहाँ पर इस एनर्जी के सेक्टर को वहां पर लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक पार्ट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है
कि इनका जो विजुअलाइजेशन में जो पार्ट है, कि किस तरीके से आप महसूस कर पाएंगे कि आने वाला टाइम के इसका रूप कैसा होगा। तो रूप आप जिस तरीके से इनका देख पा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर हमें ये दर्शाता है, चाहे मॉडल कैसा भी हो, कोई बहुत ही हाइट वाला होगा तो कोई इस तरीके का शेप भी देखने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अलग अलग ढांचे के साथ में यहाँ पर बनाई जाएगी, जैसा जिस जगह के मोमेंट होगा उस जगह के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर के तहत वहां पर खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी और भी लगाना बाकी है। तो अभी जो 3 खूबी मैंने बताई है, 3 खूबी में हवा को साफ करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा करना, उसके साथ जो बड़ा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर फ्यूचर के तहत यहाँ पर हेलीपैड का सिस्टम भी इनके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे नई जमाने का नई टेक्नोलॉजी वाला मिशन के साथ में दुनिया के पावरफुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भी एक इनोवेशन इस सिस्टम के बदौलत आप देखने वाले हैं। तो इसकी डिमांड नो डाउट बहुत बड़ा क्रिएटिव यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो आज तक कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों बढ़ती जाएगी, जैसे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट की डिमांड इसकी बढ़ेगी, तो उसी के तहत इलेक्ट्रिसिटी का जो जमाना है, कहां कहां पे ये इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं जरूरत की बात करूं, दुनिया में इसकी जरूरत वहां पे है जब पूरी दुनिया में दी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जिस रफ्तार से आज बना रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पैदा कर रहे हैं, चाहे वो ये डाम के सिस्टम से हम लोग पानी से जो बना रहे हैं, उसके अलावा सोलर यानी कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग यूरेनियम से पैदा कर रहे हैं, सोलर से पैदा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि अभी पूरे दुनिया के अंदर प्रॉपर मात्रा में हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी कि दे पा रहे हैं। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि कहीं कोयले की कमी आ रही है, तो कहीं बांध धीरे धीरे कर, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर बांध धीरे धीरे करके जो बांध है, बड़ी बड़ी बांध, उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उससे हमारा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है और इससे उसका जो नुकसान है, इसका फॉरेस्ट के अंदर आप बहुत तादाद में आप देख पा रहे हैं कि पानी की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो ये कारण क्या है कि हमें कुछ नई इनोवेशन की तरफ जाना जरूरी है। तो इनका जो कहना कि वाइंड दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो 206 देश है, तो 206 के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे इसकी डिमांड इसलिए होगी क्योंकि ऐसा कोई कंट्री है जहां पर हवा ना हो, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर उसको इलेक्ट्रिसिटी उनकी जरूरत ना हो। तो ऐसी हर देश को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो इसी के तहत हर देश को ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा उनके लिए नीड वाला टेक्नोलॉजी उनके साबित होने जा रही है। ये इनका एक लाइव ब्रॉडकास्ट डेमो प्रोटोकॉल है, जिसके तहत हम लोग एक कैलकुलेशन, एक अमेजन, एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये हवा जिस तरह से चल रही है, तो आपको दिख रहा है कि साइड में यहाँ पर एक झंडा लहरता हुआ आपको दिख रहा है। ये इसका सूचकांक ये है कि यहाँ पर लाइव स्टेशन पार्ट है, जिसके तहत हवा जैसी चल रही है, तो इससे क्या कि अंदर वाला जो रॉड है, ये देखो आपको घूमता हुआ नजर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और ये चारों तरफ से जो पार्ट है, ये रियल एस्टेट का ऐसा प्रोजेक्ट हमारा फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा। तो जिससे ये जो रॉड यहाँ पर मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसी के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिससे पास में बल्ब भी यहाँ पर चारों तरफ से बल्ब जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब एक डेमो प्रोटोकॉल है, जिसके आपको और हमको विजुअलाइज करना जरूरी है कि एक छोटा सा पार्ट आपको एक विजुअलाइजेशन से समझाया जा रहा है। इसी तरीके से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके तहत यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को से डेवलपमेंट किया जाएगा। एक बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर इन सब चीजों की तैयारी की जाती है। ये 2 चीज का सेशन हमें बहुत स्पेशल समझाया गया है। पवन ऊर्जा को आप जानते हैं, जो एक 3 पंखुड़िया वाला एक, जिसको विंड एनर्जी सिस्टम से यहाँ पर हम जानते हैं हम लोग। इन दोनों में डिफरेंट क्या, वीटर में और मैं दोनों का डिफरेंट बताऊं तो दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं लॉजिक केवल 2 ही डिफरेंट बताऊंगा। इसका डिफरेंट, यदि मैं विंड एनर्जी जो आप पवन चक्की को जानते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें हवा ज्यादा की जरूरत है, यानी कि ज्यादा तेज हवा की जरूरत है, तब जा करके ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी तेज हवा चलने के बाद, यानी कि आंधी तूफान आते ही यहाँ टूटने की डर बहुत ज्यादा है, जिससे मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके तहत यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम
और मेंटेनेंस की चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी जो देखने जा रहे हैं आप, जिसका नाम है वीटर, इसके तहत वो सारी चीजें जो कमी थी उनको नई तरीके का यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया गया है। इसमें मात्र 4 मील प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चलने के बाद भी यहाँ पर उससे भी दुगनी रफ्तार से, कई गुना रफ्तार से ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और यदि मैं मेंटेनेंस की बात करूं, इनका सेफ खुला वातावरण में देखते हैं, मगर इनका सेफ आप एक ऐसी कंडीशन में देख पाएंगे जो भूकंप रोधी, और कितनी भी हवा आंधी तूफान आ जाए उस कंडीशन में भी ये टिका हुआ रहेगा, इसके अंदर मेंटेनेंस ना के बराबर होगा। तो कहने का मतलब दोनों में मेजर डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर भी सबसे ज्यादा है और उनके अलावा मेंटेनेंस भी ना के बराबर है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, जिसके तहत और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर खूबी छुपी हुई है, वो धीरे धीरे करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इस टेक्नोलॉजी को, इसकी जो जन्मदाता कौन है, मिस्टर डेनिस टैगलियर। ये रूस, मॉस्को रूस से ऑलरेडी आर्किटेक्चर से एक साइंटिस्ट है और इस इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर भी। इस टेक्नोलॉजी को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है। उसके 100 इनोवेशन के अंदर वीटे टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी गोल्ड मेडल से सम्मानित भी मिला है। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है। इसकी जो 11 पार्ट ऑलरेडी पैटेंट किया हुआ है, जिसके तहत जो भी इनकी धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे उस पार्ट्स को ये पैटेंट हम लोग करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 75 कंट्री के अंदर इसकी पैटेंट की फाइल लगी हुई है। कुछ कंट्री का पैटेंट हमें मिल चुका है। आप साइड में आपके मेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आता है, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिस कंट्री का हमें पैटेंट मिलता जा रहा है। और बाकी देखना चाहे क्लिक करके आप वो सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। इसी के तरीके से हाउ टू बिकम ए कोनर, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारा कोनर का है। कोनर का मतलब शह मालिक बनने का मौका मिल रहा है। आज जो भी लोग छोटा निवेशक हो या बड़ा निवेशक हो, जो भी व्यक्ति यहाँ पैसा को निवेश कर रहे हैं, तो आप अपनी पोर्टफोलियो का मालिक बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको किसी का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हमने किसी से बैंक से कर्जा नहीं लिया, बड़े बड़े इंडस्ट्री के बड़े बड़े, यानी कि हमने किसी से शेयरिंग नहीं करी कि 10% 15% हम आपको शेयरिंग प्रॉफिट देंगे। हमने किसी से इस तरीके से हमने डील नहीं करी है। ओनली फॉर डील हमने उन लोगों के साथ में करी है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। जैसे हम लोग, आप सभी लोग हैं, आप लोगों के साथ में कंपनी का कहना है कि हमारे लिए सभी लोग को ऑनर है, जो चाहे वो $100 का निवेश करके यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे कोई $1,00,000 का निवेश करके यहाँ पर आ रहा है, दोनों हमारे लिए मालिक हैं। क्योंकि शुरुआत में हमें सपोर्ट किसने किया? ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में हमें इस सिस्टम के अंदर सपोर्ट किया। क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर 60% पैसा उनका टेक्नोलॉजी के अंदर लगाते हैं, जिसके तहत जो भी प्रॉफिट होगा लगाने के बाद में, तो वो प्रॉफिट टोटल के टोटल प्रॉफिट शेयर जो है हम उन लोगों के अंदर बांटेंगे जो आज तक किसी ने बांटा ही नहीं। इसका मतलब हमारे और आपको ये चीजें, हम लोगों को और आप लोगों को ये चीजें ऑटोमेटिकली इनके सिस्टम के तहत यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ से बांटा जाएगा। तो जिससे क्या फायदा होगा? हम लोग को ऑनर के रूप में यहाँ से प्रॉफिट जिंदगी भर लेते रहेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में निवेश किया है लिस्टिंग से पहले। तो अभी इनको पूरी एक विश्वास की जरूरत थी, वो विश्वास किसने कायम किया? आपने और हमने। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ पर को ऑनर हैं, तो को ऑनर के रूप में हमें जिंदगी भर इसका फायदा मिलता रहेगा। और अगला जो पड़ाव है डिविडेंड फंड का, जैसे ये लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद में हमें डिविडेंड फंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके तहत डिविडेंड फंड इसकी जो प्रॉफिट, जहां पर भी ये इसका लाइसेंस के ऊपर जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी से जो भी मैनेजमेंट होगा उसके तहत यहाँ पर डिविडेंड फंड का सिस्टम हमें दिया जाएगा। इसका मतलब हमें दो तरीके से इनकम दी जाएगी। पहला इनकम शेयरिंग प्रॉफिट, जो लोग लिस्टिंग से पहले अभी हम लोग जा रहे हैं, तो हमें एक इनकम शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में मिलेगा और दूसरा इनकम हमें डिविडेंड फंड के रूप में मिलेगा। यदि आपके पास में शेयर आप होल्डिंग करके रख पाते हैं, आपके पास में जमा रहता है, होल्डिंग करके रखते हैं आप, तो जिंदगी भर या पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड फंड का फायदा ले पाएंगे। तो बहुत ही डिमांडेबल प्रोजेक्ट दोस्तों मैंने आपको बताया है। दुनिया के अंदर ये डिमांडेबल इसलिए है कि हर चीज दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सारी चीज का गेम छुपा हुआ है। तो मैं कहता हूं हर चीज की कीमत बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज की मार्केट के अंदर किसी भी चीज की कीमत कब बढ़ती है, उसका दो ही लॉजिक आपको समझने की जरूरत है। किसी चीज की कीमत बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी चीज होती है उसका डिमांड।
यदि डिमांड आपने क्रिएट कर दी तो कीमत उसकी बढ़ जाएगी, मगर उस चीज की यदि सप्लाई भी आपने अनलिमिटेड कर दी तो उसकी डिमांड घट जाएगी। तो कहने का मतलब डिमांड ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा और सप्लाई की मात्रा आपको कम रखनी पड़ेगी। यदि सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरह का अमेजन हो चाहे गूगल हो, ये क्या कि मार्केट के दिशा को देख करके इन लोगों ने डिमांड क्रिएट किया, और डिमांड को क्रिएट करके ऐसी 10 हजारों अमेजन की कंपनियां नहीं है, ऐसी हजारों अमेजन की कंपनियां यदि मार्केट में हो जाती तो अमेजन की एक शेयर की कीमत जब लॉन्च हुआ था तो उस समय आपको पता है $1 से लेकर के $10 के बीच में लॉन्च हुआ था, और आज उसी $1 से $10 के बीच वाला शेयर उसकी कीमत है $3300 की एक शेयर की कीमत है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक शेयर की कीमत है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं क्या कभी ऐसा पॉसिबल है 18 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक मात्र 700, 600, 500 रुपए की एक शेयर आज 2.5 लाख रुपए कीमत, वो भी 18-20 साल के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है? क्या कभी 700, 800 रुपए की जमीन क्या 20 साल में 2.5 लाख रुपए की जमीन हो सकती है? मात्र छोटी सी एक टुकड़ा जिसको कहते हैं 1 बाई 1 इंच का। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं था। तो ये चीजें मार्केट में डिमांड के तहत इनकी कीमत बढ़ती है। उसी तरीके से आने वाला टाइम का जो जमाना है वो ऊर्जा का जमाना है, ऊर्जा का क्षेत्र है, काइनेटिक एनर्जी, जो ऊर्जा हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ऊर्जा हमारे दिमाग के अंदर, हवा के अंदर ऊर्जा छुपा हुआ है। हमारे दिमाग में जब सोच ऊर्जा की पैदा होती है और जब हवा के अंदर इतनी एनर्जी छुपा हुआ है जो अथाह भंडार है, अब इस एनर्जी मार्केट के अंदर जो हम लोग प्रकृति के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, यानी कि एक संपत्ति की वजह से कोयला खनिज के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, वो अपार संपत्ति हवा के अंदर वो एनर्जी छुपी हुई है, वो चीजें हमें मिल चुका है, जिसके तहत 2027 से लेकर के 30 तक एनर्जी की जो डिमांड है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला है। तो मैं इतना कहूंगा, एनर्जी की जब इतनी बड़ी डिमांड होगी तो इसकी शेयर की वैल्यू इतनी क्यों नहीं बढ़ेगी। केवल अमेजन एक शॉपिंग पोर्टल ने इतना बड़ा डिमांड क्रिएट किया है, और हम जिस सेक्टर की बात करें इस सेक्टर के अंदर तो टेस्ला की गाड़ी भी आ चुकी है, और टाटा हो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं जब सारी गाड़ी जितनी भी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में आ चुकी है, और धीरे धीरे करके सारी गाड़ी इस कगार पे हम लोग देखने वाले हैं। तो इस इंडस्ट्री की एनर्जी की डिमांड कितनी होगी, इतना सा कैलकुलेशन आप अपने लिए प्राइवेट वर्क में आप सोचते रहिए, ये आपका होमवर्क है। यदि ये चीज आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं तो इस एनर्जी की ताकत आपको पता चल जाएगा। तो इसी के तहत जितना ज्यादा आप इस पोर्टफोलियो को बना सकते हैं तो उतनी बड़ी आपकी संपत्ति यहां पर आपका हाथ लगने वाला है। यदि ये दूरदर्शी बन जाते हैं तो आप कुछ ही दिनों सालों के बाद में तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बिलियनियर मिलेनियर यहाँ बनने की तादाद में खड़े हैं। तो मैं आज मेरी जो थिंकिंग जहां तक थी मैंने आपके साथ में शेयर किया, और काफी मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को सुना। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यही तक रखना चाहूंगा। बाकी हमारी जो पैसिव इनकम एक्टिव इनकम की जो सेशन है इसके लिए 2 मिनट का सेशन हमारे मोहित जी लेंगे प्लीज। तो मैं दोबारा करके मोहित जी को री इन्वाइट करूंगा। तो आगे का सेशन है, कुछ पॉइंट मोहित जी भी अपना रखना चाहेंगे, प्लीज मोहित जी कम द स्टेज। थैंक यू। ऑलराइट विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कॉस्टिंग की। ओके, तो आज की जो सबसे बड़ी रॉकिंग न्यूज है बॉस, वो है कि आज का जो स्टेज शेयर जो है, राइट, विटर का जो स्टेज है वो आज चेंज होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। और अभी 3 घंटे 45 मिनट 7 सेकंड और बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। ठीक है, अब कॉस्टिंग किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आज आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूं। तो मैं जानना चाहूंगा कि विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो शेयर्स बाय करते हैं उसको INR में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कितने लोग जानना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, अभी हम लोग 129 पार्टिसिपेंट्स हैं। किस तरीके से कॉस्टिंग निकाली जाती है, वो कॉस्टिंग, लाइव कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि अब जो चीजें हैं वो हम 15 मिनट के अंदर उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं।
ओके, प्लीज जल्दी से। ऑल राइट, विपुल जी मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, प्लीज साथ बने रहना। ठीक है, अभी हम लोग 32 पार्टिसिपेंट्स हैं और 132 लोग हैं, राइट। इट मीन्स अभी 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, विपुल जी प्लीज हेल्प कीजिएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस यस राइट, कंटिन्यू, परफेक्ट। वेरी गुड। कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है? जिनके पास में, जो अभी रूम में बैठे हुए हैं अपने, राइट, प्लीज वो अगर पेन पेपर लेना चाहते हो पेन पेपर ले सकते हैं। ऑलराइट, तो पेन पेपर लेना बहुत आसान है। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। ऑलराइट, यस प्लीज। ये आप देख रहे होंगे रशियन रूबल। ओके, 1 रूबल आपका, सुनिएगा, रूबल जो है वो आपका 1.08 रुपए के बराबर है। ओके, मतलब कि 8 पैसा ज्यादा। विपुल जी ठीक है? यस यस राइट। ओके, किसी को लग रहा हो कि मैंने रिफ्रेश, सॉरी स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो फिर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, जिसमें कि कहीं पर भी कुछ भी डाउट वाली गुंजाइश ना हो। ऑलराइट, अब हम लेट से बात करते हैं कि भाई हमें चाहिए 7500 रूबल $100 के पैकेज के लिए। ओके, तो हम लोग यहीं पर ही डाल के देख लेते हैं कि हमारा 7500 रूबल क्या होता है। बॉस जस्ट मिनट, वेट वेट वेट। ओके, तो ये ले दे के आप देखेंगे, इट मीन सॉरी, हमें चाहिए 7500 रूबल। ओके, 7500। ऑलराइट, ये आप देख रहे होंगे, हमें जब सिस्टम के अंदर अपने $100 पैकेज को बाय करने के लिए, राइट, क्योंकि हम लोग $100 के ऊपर कैलकुलेशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि सबसे छोटा पैकेज वही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि 77,500 रूबल को परचेज करने के लिए INR में हमारा 8,740, सॉरी 8,074, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो 8,075 रुपीज हम लोगों का निकलेगा। विपुल जी ठीक है? यस यस राइट। तो ये 8,075 रुपीज, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही परफेक्ट। हाँ हाँ प्लीज, हाँ मुझे रिकन्फर्म करना पड़ता है बीच बीच में ना। तो प्लीज, हम लोग कॉस्टिंग सीख रहे हैं, कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है, और मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, अभी तक हम लोग जो पेमेंट ले रहे थे, राइट, हम लोग जो पेमेंट ले रहे थे आईडी एक्टिवाइजेशन के लिए, वो 85 रुपीज पर डॉलर के अकॉर्डिंग था, जिसको इस मीटिंग के बाद में हम लोग उसको इंक्रीज करने वाले हैं 86 रुपीज पर डॉलर। क्यों, क्या और कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो आपके सामने है 7,500 रूबल के अगेंस्ट जो हमारा इंडियन रुपीज बनता है वो 8,075 रुपए बनता है। राइट, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन चार्जेस नहीं है। मींस आप डायरेक्टली उधर एक फिगर इनपुट करा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको INR इधर दिख रहा है, दैट इज 8075 या राउंड ऑफ करके, राइट, या फिर 8074.31। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इसकी असली वजह क्या है। राइट, अब अगर हम बोलें कि बॉस अब जो जो लगने वाले हैं $100 पे, वो $525 लगेंगे कहां पर? अगर मैं इसको 8075 बोलता हूं, राइट, तो 25 रुपए इधर बचे, और अभी हम लोग $100 के अगेंस्ट 8,600 रुपीज हम लोग चार्ज करने वाले हैं। अब वो कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी उस चीज पे हम लोग चलने वाले हैं। विपुल जी ठीक है? ओके, यस राइट राइट। अब मैं वो सिस्टमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं बॉस, राइट, कि वो कॉस्टिंग किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि $100 के ऊपर $525 की कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है, वो देखते हैं कैसे। और
तो हम लोग मार्केट के अंदर जाएंगे, मार्केट के अंदर हम लोग सबसे पहले बाय करते हैं क्या चीज, यूएसडीटी को। ऑलराइट, और जब हम यूएसडीटी को बाय कर लेते हैं, एक्चुअल में अब यूएसडीटी में क्या चीजें निकल के आ रही है, यूएसडीटी की पेयरिंग हम करते हैं किससे, रूबल के साथ में। ओके, तो अभी आप यहां पर देखेंगे, अगर मेरे पास $1 है, अब यहाँ पे प्लीज सभी लोग ध्यान से देखने की कोशिश करना जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। हमारे पास में $1 में 69.74 रूबल बनता है। ओके, $1 में 69.74 रूबल। ओके, अगर मैं इसको $100 करता हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है, अब अगर मैं इसको $100 करता हूं, क्योंकि मेरी तो $100 का पैकेज है, राइट, मेरा तो $100 का पैकेज है, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं, मेरा अपलाइन तो मुझे लूट रहा है भाई। ये उस चीज का आंसर है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपको 86 रुपीज के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। $100 मैंने डाला, 6,974 ही रूबल बनता है बॉस। ओके, 6,974 रूबल बनता है। ओके, अब ये 526 रूबल जो बचा है, 7500 रूबल बनाने के लिए जो 526 रूबल जो बचा हुआ है, ये कहां से आएगा। ओके, तो लेट से हम लोग एक काम करते हैं, 7,500, देखो कैलकुलेशन अभी सामने आ गई, जब हम $100 डाल रहे थे तो यहां पर $7 की कॉस्टिंग एक्चुअल में एक्स्ट्रा आ रही है। ओके, ये तो सिर्फ वो है, जब हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके यहां पर जब हम सेल करते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर एक मोटा मोटा अनुमान चाहिए होता है, $109 या $110। ओके, उस $109 या $110 के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए होता है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, 8600। ओके, अब यहां पर एक चीज देखना, ये जो गैपिंग है, ओके, इसका जो यूएसडीटी का रेट है प्लस रूबल का जो रेट है, वो कंटिन्यूअसली एवरी सेकंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ओके, सिंपल सा, अगर मैं यहां पर ये करता हूं तो भी यहां पर $121 का रैंकिंग आता है। ओके, अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात यह है, लेट से मैं $110 की कैलकुलेशन लेके चलता हूं। ऑलराइट, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अभी $110 की जो कैलकुलेशन है ना बॉस, वो डॉलर की कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपको 7,671 रूबल जनरेट होगा जब हम इसको सेल करेंगे। ऑलराइट, जब हम इसको सेल करेंगे, और फिर इसके बाद में एक स्टेप और होता है, वो बता देता हूँ। वॉलेट के अंदर जब हम जाते हैं, स्पोर्ट बैलेंस के अंदर, इस तरीके से हमें रूबल की फॉर्मेट में हमें वहां पर वो चीजें दिखती हैं सामने। ओके, और फिर जब हम इस रूबल को हम लोग जब विड्रॉ करते हैं पेयर के अंदर, राइट, तो वहां पर हमारा 1% का चार्जेस कटते हैं। मीन्स 1% का चार्जेस तो वो कट जाता है जब हम पेयर के अंदर इसको लेके जाते हैं। ऑलराइट, लेकिन इस बीच जब हम डॉलर टू रूबल कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जब हम डॉलर को सेल कर रहे हैं, तो वहां पर भी लीकेज आती है, वहां पर भी लीकेज आती है। तो आप ये देखेंगे कि हमें एक्चुअल में $1 के अगेंस्ट लगभग 67-68 रूबल बनता है, राइट। तो जिस वजह से ये जो कॉस्टिंग है हमारी इतनी ज्यादा हाई जा रही है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हम लोग प्रीवियसली, ओके, जब हम लोग पहले मैं बताना चाहूंगा, हाँ, जब हम लोग पहले 83 रुपीज 82 रुपीज में भी काम कर लेते थे, तब सिचुएशन क्या थी, तब सिचुएशन अभी जो आप टॉप पर देख रहे हो ना कि $1, अभी देखो और स्ट्रांग हो रहा है रूबल। ओके, $1 के अगेंस्ट उस टाइम पे 74-75 रूबल जनरेट होता था, लेकिन अभी हमें जो लॉस, ओवरऑल जो लॉस हो रहा है, राइट, $1 के ऊपर वो 6 रूबल के आसपास का हो रहा है। ओके, और 6 रूबल का मतलब अगर $100 की कोई भी आइडिया है तो 600 रूबल, राइट, 600 रूबल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस 600 रूबल को कब, ये 8,000 के बाद में जो 600 रुपए बढ़ाए गए हैं, वो इसी वजह से बढ़ाए गए हैं। ऑलराइट, अगर किसी को भी इसमें कोई भी संदेह हो,
राइट। तो हम लोग इसके लिए पूरा का पूरा एक लाइव सेशन रख सकते हैं, राइट। और वो लाइव सेशन हम लोग थर्सडे को कंप्लीटली रख पाएंगे, राइट, जिसमें कि हमारी टीम के ही बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके सामने लाइव ट्रेड करके शो करेंगे, राइट। कि जब हम 8600 का अमाउंट, राइट, जब हम 8600 का फंड जो है जब हम बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो फाइनली हम लोगों को पेयर के अंदर वो कितना अमाउंट रिसीव होता है जिसको हमें 7500 उसके अगेंस्ट पे करना होता है। ऑलराइट, होपफुली ये चीजें आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी कि किस तरीके से कॉस्टिंग निकालते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ट्रेड भी करेंगे, ट्रांसफर भी करेंगे, टॉपअप भी करेंगे, एक्टिव, तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ऑलराइट, अभी मैं बताना चाहूंगा, सर ने बोला है रंजीत नायक जी 9000 ले रहे हैं $100 की खरीद पर। सर बिल्कुल ले रहे होंगे, क्योंकि नहीं पड़ता खारा सर, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से नहीं लगाना चाहेगा, राइट। और क्योंकि हम सब लोगों का लगा है कल की डेट में, क्योंकि फंड बहुत ज्यादा था, 100 200 रुपए की लीकेज कर करके पूरा 5 5.5 हजार रुपए माइनस हुआ है। ओके, अजय सिंह है, हम करते हैं सर सिंगल ट्रांजेक्शन $10 का, तो 900 से ज्यादा ही आता है। बिल्कुल सर, आता ही आता है वो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और भी बोलना चाहूंगा सर, अभी $10 की कोई भी कॉस्टिंग अगर आती है, $10 का कोई भी अगर पेमेंट अभी अगर आप किसी से भी लेते हैं या देते हैं, तो वो 900 के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप $10 की सिंगल पेमेंट की जगह पे अगर 2 इंस्टॉलमेंट अगर उसे पे करते हैं $20, तो उस केस में आप 86 के अकॉर्डिंग आप उन्हें कैलकुलेट करके दे पाएंगे। ऑलराइट, राजीव जी हैं सर, हमसे 10,000 लिया है। यस सर, बिल्कुल लिया होगा। क्यों? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जब हम डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से करने जाते हैं तो ले दे के वो 9,000 रुपए पार होता ही होता है, राइट। कॉस्टिंग में बता रहा हूं, उसके अंदर बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, सब कुछ नेक टू नेक चलता है, जहां पर मार्जिन का जो गुंजाइश है वो बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बाउंड्री लाइन पर होता है, राइट। तो हमें सिर्फ ये भी देखना है कि हम लोगों का भी नुकसान ना हो और हमारी टीम का भी काम बेटर तरीके से चलता रहे। ओके, सर मैंने भी लिया था 9,000 में। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिया होगा, मैं मना नहीं करूंगा सर, राइट। 10,000 में लिया था। मनोज जी, सर जी इसका रियल प्रोजेक्ट किस कंट्री में लगा है? सर लगा है नहीं, लग रहा है दुबई के अंदर। ओके, एंड बोलो, ठीक है सर, मेरा नाम बोलो रंजीत सर। शरद पटेल जी क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज एक बार लिखिएगा। ओके, तो ये कॉस्टिंग थी, राइट। जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, ओके, तो इसी तरीके से आप भी इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो नेटर में 90 पार कर जाता है सर, बिल्कुल कर जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्टो करेंसी से जब भी हम पे कर रहे हैं तो 90 पार जा। और लाइव एक्सपीरियंस हम लोग विपुल जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल सारी की सारी पेमेंट ही डोज कॉइन से की है, राइट। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कल का, तो जिस वजह से हमें खुद से, राइट, हम लोग बेसिकली एक पूरी की पूरी टीम है, राइट, जो हम लोग पूरा का पूरा INR टू USDT टू रूबल और फिर देन एक्टिवाइजेशन, हम लोग पूरे 3 4 5 लोगों की पूरी एक टीम है। तो वो हम सब लोग ही आपस में डिसाइड करके कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, ब्रीफ करते हैं सर। ओके, सो विपुल जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि प्लीज एक बार आइएगा। ओके, थैंक यू। ये बिल्कुल मोहित, बिल्कुल फैक्ट बताया आपने। मैं मीटिंग कर रहा था, मीटिंग के साथ में मैं एक ज्वाइनिंग भी जस्ट अभी कर ही रहा था, राइट। तो इसके साथ में मैंने यही कैलकुलेशन किया, जो $10 की जो ज्वाइनिंग है, राइट, उस $10 की ज्वाइनिंग के साथ में यदि मैं आज $10 का मैं किसी का इंस्टॉलमेंट करूँ या नया जमा करूँ, तो वहां पर मेरी लागत आ रही है $13 की। अभी कैलकुलेशन, यदि $10 की जगह आपने पेमेंट मेरे को $10 का दिया, मगर मेरे को यहाँ पर पे करना पड़ रहा है $13, तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि आपने मात्र 85 के हिसाब से भी दिया होगा, तो यहाँ पर आपने $850 दिया, मगर मैंने कितना पेड किया? $13 का मैंने पेड करके जो भी कॉइन मैंने बाई किया, USDT दे करके मैंने जो बाई किया, तो $13 की मेरी लागत आई। तो इसकी कैलकुलेशन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि $10 आपका जा रहा है, $12 13 मेरा खर्चा आ रहा है, तो उस कैलकुलेशन में
यहाँ पर दोनों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले करके चलना पड़ेगा, ताकि ये जो $12 $13 हर किसी को बार बार कहने से हो सकता है वो अपने मन के अंदर अलग तरह की सोचना आ जाए उनके पास में, मगर रियल फैक्ट यही है जिस तरीके से रुबल की जो ग्रोथ है जो बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके तहत हमें सभी लोगों को ये धीरे धीरे करके समाधान निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जिस मीटिंग के लिए हम वहां मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई डेफिनेटली की कोई नई इंफॉर्मेशन, नई अल्टरनेट जरूर निकल के आएगा, जिससे चाहे यूएसडीटी फॉर्म में हो या टीआरएक्स हो या कोई ऐसी फॉर्म जो डायरेक्ट हम लोग करेंसी से यहाँ पर पेड कर पाए, चाहे हमें किसी दूसरी कन्वर्टेशन में अंदर कन्वर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वन शॉट में जाकर के एक इंसान को सिंगल पेमेंट में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर पाए, ताकि आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कम लगे और वन शॉट में आपका काम हो जाए। तो मैं इतना सा कहूंगा दोस्तों, ये सिचुएशन वो हम बता नहीं सकते हैं, करीब अपने जेब से लगा लगा करके ऐसे भी रात को 1:30 बजे 2 बजे मैं किसके बारे में बोलूं कि सर आपकी $5 की कमी आ रही है, $4 की कमी आ रही है, ये हम रात को 2 बजे 1 बजे नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी सारी कैलकुलेशन को लेकर के हमने $100-150 जो भी है हम अपनी जेब से भुगत करके उनको पूरी तरीके से बिना बोले वहां से हम लोगों ने कैसे भी करके काम निकाला है। ये हम लोगों से, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट का बिजनेस है, जब तक हम आपके साथ में जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ये हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है उतना ज्यादा ग्रोथ रहेगा। इस वीटर जो टीम है इसके अंदर उतनी ज्यादा हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा इको फ्रेंडली हो पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये जो आज हम पॉइंट बता रहे हैं, ये पॉइंट हर किसी, कोई भी लीडर हो, कोई भी जो एक्टिव वर्कर हो, सबके सामने ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसको करने का तरीका ये है कि प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम को हम लेकर के चले तो हमें किसी की दर्द में ये दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, ये रियल फैक्ट है, बस इसके साथ में कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर आने वाला है, मगर जब तक नहीं आता तब तक हमें थोड़ी इस तरह के हमें कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। तो प्लीज मोहित, और किसी के पास कोई पॉइंट हो तो हम उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी काफी लोगों को 2-3 सवाल भी होगा भी। ठीक है, तो ठीक है। जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की हम बात कर ही रहे थे, तो मोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू विपुल जी। ओके, तो अभी कुछ लोगों ने पूछा है कि सभी पेमेंटें कंप्लीट होने के बाद में क्या कोई फाइनल सर्टिफिकेट आता है? बिल्कुल आता है सर। आपके जब जब आप अपनी पेमेंट्स अपडेट करते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स हो या फिर आप अपना शेयर पैकेज बाय कर रहे हैं, तो आपका ईडीके में अपडेट होके आती हैं सारी पेमेंटें। ओके, एक चीज 9,000 महीना ले लिया सर, 900 रुपये होगा। ओके, केवाईसी अपडेट कैसे करते हैं? राइट, इसके लिए सिंपल सा आप अपने बैक ऑफिस को लॉग इन करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा केवाईसी वाला पार्ट अपडेट करना चाहूंगा। राइट, जिन लोगों को केवाईसी वाले में केवाईसी के अंदर दिक्कत आ रही है, वो एक स्पेशल पार्ट था, तो प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। 5 मिनट का सेशन है, उसमें मैं कंप्लीट कर देता हूँ। विपुल जी, यस प्लीज। तो इस तरीके से अभी मैं केवाईसी किस तरीके से करते हैं वो मैं करने वाला हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। ऑलराइट, तो कुछ हमारा बैक ऑफिस इस तरीके से दिखता है बॉस। राइट, हमें सिंपल सा इस पे क्लिक करके जो हमारा पहला वाला होता है एडिट प्रोफाइल, वहां पर जाना होता है। एडिट प्रोफाइल के अंदर हमें ये वाली डिटेल्स होती है, जहां पे अब मेरी जो मेल आईडी है, ईमेल जहां पर लिखा है उसके नीचे लिखा होता है आपका कंफर्म ईमेल। कंफर्म ईमेल पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेल आती है, वो रशियन में मेल होती है। उसके अंदर नीले रंग का सिर्फ एक छोटा सा एक अक्षर लिखा था, उस पर बस क्लिक करना होता है, तो हमारी मेल कंफर्म हो जाती है। ओके, ये हो गया पहला पार्ट केवाईसी का। सेकंड पार्ट है मोर मेन इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन के ऊपर लिखा है मेन इन्फॉर्मेशन, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सरनेम और नेम, फिर मिडिल नेम जिसका नहीं है वो उसको ब्लैंक छोड़ सकता है डैश डाल के। ओके, फिर लैटिन के अंदर सरनेम और नेम है, देन आपका मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिटी के अंदर पासपोर्ट या फिर आइडेंटिटी पूछता है। ओके, ये चीज। आधार कार्ड जब हम फिलअप करते हैं तो वहाँ पे कोई भी सीरीज नंबर नहीं होता है। राइट, और आधार नंबर होता है, आधार नंबर डाल देते हैं, इशुएंस की डेट डाल देते हैं उधर, डिवीजन कौन सा है, जैसे आधार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। राइट, फिर उसके बाद में लाइव एड्रेस डालते हैं और फिर कंट्री डालते हैं। उसके बाद में हमें अपलोड करने का सेक्शन आता है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक। ये सब करने के बाद में हमें पहले सेव करना होता है। सेव करने के बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं
तो जहां पे अभी मेरा वेरीफाइड दिखा रहा है, राइट, तो यहाँ पर नीड फॉर रिव्यू दिखा देता है। ओके, जब ये वेरीफाइड आपका अकाउंट हो जाएगा तो जितनी भी डिटेल्स आपने फिलअप की हैं बॉस, आपको ईडी के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जो होता है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जो होता है, ओके, तो ये आप इसके अंदर सारी की सारी चीजों को आप देख पाएंगे यहाँ पर, राइट। जैसे हम लोग व्यू मोर करते हैं ना, जस्ट अ मिनट, तो व्यू मोर के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स बैलेंस वगैरह शो करता है। जैसे मेरा जो की साइनिंग है अभी ईडी के, मेरा प्रोसेस में है, ओके, तो ये अभी इसमें डेट दे रखा है, डेटा 26/10, ओके। तो ये जब मेरा आ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे ईडी के वाले सेक्शन के अंदर हमारी सारी की सारी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है वो अपडेट हो जाते हैं, राइट। सिर्फ इतना ही है केवाईसी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट। और कार्ड पेमेंट डज नॉट वर्क, यस सर, बिल्कुल कार्ड पेमेंट अभी काम नहीं कर रहा है, राइट। ये मत पूछो क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसीलिए उन्होंने हटा दिया है। ओके सर, विड्रॉल का बताइए प्लीज। सर विड्रॉल का भी एक प्रोसेस है, ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर कवर अप करेंगे, या फिर मुझे आप पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, राइट, तो फिर मैं आपको उसमें हेल्प कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं बॉस, राइट। और होपफुली एक एनर्जेटिक एल्गोरिथम जो हमारा जो आज का स्टार्टिंग जहां से हमने की थी, प्लीज उस पर काम करना सभी लोग चालू कीजिए, ओके। अपने आसपास, राइट, अपने आसपास का माहौल जो है कुछ इस तरीके से क्रिएट कीजिए, राइट, जहां पर आप एक अच्छा माहौल ले लिए, राइट, जहां पर आपका मन लग सके वीटर को, वीटर के अंदर अपना एसेट, अपना पोर्टफोलियो बनाने में। ऑलराइट, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा। थर्सडे थर्सडे हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ में मिलेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।